किसको जानना या किससे दोस्ती करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन कि ब्यूरोक्रेट्स, कि IAS IPS ऑफिसर्स? ये जो आप बता रहे हैं ये किसके संदर्भ में है? एक वकील के संदर्भ में है? नो, एक क्लाइंट के संदर्भ में। हाँ. कि जहाँ पे जो इंसान नॉर्मल है, एक सिटीजन है, अगर उसको आगे बढ़ना है लाइफ में या बचना है सारी चीज़ों से या कभी कुछ भी, क्योंकि अगर वो कुछ करता है और खुदा ना खास्ता उसके हो जाता है, तो कौन ज़्यादा चांसेस है बचा सकता है उसे? जो पॉलिटिशियन पावर में है वो आपकी टॉप बिलिंग टिकट है, क्योंकि वो जो है पूरा सिस्टम हिलाने का जो है समाधान रखता है। IPS IAS ऑफिसर से भी ऊपर? उसके सामने IPS ऑफिसर क्या है? जो इन्वेस्टिगेटिंग तो वही है, वही रखेगा। जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो IPS चेंज नहीं कर सकता ना, वो उसको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। सो यू फील कि अगर आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से फ्रेंड हो तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? यस। या आप नेशनल लेवल पे अगर आप कैबिनेट से फ्रेंडशिप है? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा सिस्टम चलता है उसमें ये अभी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि इससे सोसाइटी जिद्दोजहद कर रही है, बट ये आज भी होता है, रियलिटी इसकी होता है। और रियलिटी तो है। एंड हाउ मच पावर डू यू थिंक एक लोकल MLA या लोकल MP होल्ड करता है? लोकल MLA जो है जी, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है वहां पर अच्छा खासा पावर रखता है। एन MP? और मेंबर पार्लियामेंट उतना ही पावर रखता है जितना आगे उसका कोई काम करने वाला है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप एक लोकसभा क्षेत्र से एक MP हैं, आपने कोई काम कराना है, तो अगर आप वो काम होम मिनिस्टर के लेवल पे कहने से होगा तभी होगा, आपके कहने से नहीं होगा। तो MP कैसे ज़्यादा पावर नहीं होता ना? MLA क्या तो भी उसका पावर होता है, उसका एक नीचे कनेक्ट होता है, उसकी जो है कि भी इंटरैक्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बहुत बड़ा शेर है। लोकसभा वाला नहीं है। लोकसभा वाला जो है अगर इम्पोर्टेंट है और साहब फिर उसका ऊपर कोई कनेक्ट है तो उसने ऊपर से कोई काम करवा लिया, मिनिस्ट्री लेवल पे उसकी फ्रेंडशिप होनी। हाँ बिल्कुल, तो ये वहां से आदेश निकलेंगे तो कुछ भी होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जो दिल्ली एक्साइज स्कैम है जिसमें अरविंद केजरीवाल बंद है, इस पूरे स्कैम में आई एम द फर्स्ट लॉयर टू बी एंगेज्ड एंड ब्लॉक्ड। मैं इसमें एंगेज हुआ जब CBI की FIR भी नहीं हुई। किसके? मैं एक क्लाइंट के लिए हुआ, एक क्लाइंट के लिए मैं हुआ, लेकिन इस केस में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी चीज सामने नजर आ रही है। इसमें क्या हुआ कि साहब मुल्जिमों में से ही कुछ आदमी जो है वो गवाह बन गए। तो उनको पार्डन किसने दिया? वो पार्डन जो है कि साहब कि भाई जी चलो जी आपको छोड़ देते हैं, आप बाकी लोगों के खिलाफ गवाही दो। कल मैंने एक ट्विटर पे ऐसा ट्वीट भी किया क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने केजरीवाल की जो बेल हुई और उसकी जो हाई कोर्ट में उसको चुनौती हुई, उसमें उन्होंने एक बात कही कि साहब आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू गिव अ लॉलीपॉप टू अ पर्सन so that he makes some statement against another accused। मैंने ये लिखा कि साहब आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट टू गिव अ लॉलीपॉप। इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी या जो उसका हुनर है वो एक मुल्जिम को लॉलीपॉप देने का नहीं है कि दूसरे मुल्जिम के खिलाफ आप बयान दो, लेकिन आपने आर्कियोलॉजिस्ट की तरह काम करना है, लेयर्स ऑफ एविडेंस आपने ब्रश करने हैं सच्चाई की खोज में, और जब सच्चाई आपको मिले तब आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करें। अभी हमारी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है, खासकर फेडरल लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे CBI ED वगैरह हो गए, यहां पर कंक्लूजन पहले तय होता है, यहां पर कंक्लूजन पहले तय होता है मान लिया और उसके इर्द गिर्द एविडेंस बनाई जाती है। आपने पहले ही तय कर दिया कि आपने कंक्लूजन लास्ट में ड्रॉ करना था, आपने पहले कंक्लूजन तय कर लिया, इसके इर्द गिर्द आप जो है अब एक स्वेटर की तरह आप एविडेंस बुनाते हो। और जब आप इस तरह की हिमाकत करते हैं या इस तरह का अप्रोच लेते हैं तो अनिवार्य आपका केस बिखर जाता है, बिकॉज एनी गुड डिफेंस लॉयर विल फाइंड 2-4 चिंक्स ही मैंने आपके केस में निकालने। देखिए, हम केस, कोई भी आदमी बेल पे केस नहीं जीतता, हारता।
केस का जीतने का मतलब है कि जिस दिन आप कोयले घोटाले में, दिल्ली एक्साइज स्कैम में, जिस दिन आप मुकदमा कन्विक्ट करेंगे तब आप केस जीतेंगे। सॉरी, अगर आप तब केस हार गए तो ये बेल वेल आपके लिए बेमाने है कि आपने 1.5 साल जो है जी चीफ मिनिस्टर को अंदर रख लिया या डिप्यूटी को रख लिया, ये सब जो है बेमाने है। अल्टीमेटली आप सोसाइटी को क्या बेनिफिट देंगे? यू गेट द बेनिफिट, सोसाइटी गेट्स अ बेनिफिट बाय अ गुड कन्विक्शन रेट, दैट इफ समबडी कमिटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस, मैंने जुर्म किया, किसी ने जुर्म किया, आप जुर्म को साबित करें तभी तो समाज को इंसाफ देंगे। अगर आपकी कन्विक्शन रेट 8% है, ईडी के केस में तो आप मुकदमा ही नहीं चला रहे। किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को जो समाज है ये दायित्व नहीं देता है कि साहब आप अरेस्ट करें और अरेस्ट के ऊपर जो है मुर्गी की तरह बैठ जाएं और कुंडली मार लें। आपका दायित्व है कि साहब अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग करी तो 6 महीने में उसकी सजा करके दिखाओ, चलो साल में करके दिखाओ। आप पे 8,000 मुकदमे हैं, ट्रायल आपके टोटल, आपके पास आज तक केवल 24 ट्रायल है, 24 ट्रायल्स एट द बेस्ट। आई वॉज रीडिंग अ स्टैट रिसेंटली, क्योंकि मैं एक सीबीआई के साथ, सीबीआई चीफ के साथ मैंने पॉडकास्ट बनाया था, एंड उसी के टाइम पे मैं स्टैट देख रहा था कि सीबीआई एंड ईडी के इंडिया में कन्विक्शन रेट लेस सिंगल डिजिट में। ईडी का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईडी तो मुकदमा ही नहीं चला रहा। ईडी के किसी केस में तो गवाही शुरू ही नहीं है। परसेंटेज वाइज इट्स इन सिंगल डिजिट। दैट इज बिकॉज व्हाट एम आई टेलिंग यू, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो ऊपर से ऑर्डर आया, ऑर्डर ये आया कि मुकदमा चलाओ, आदमी को बंद करो और मुकदमा मत चलाना, क्योंकि आदमी अंदर चाहिए बस ना, कि आदमी अंदर चाहिए। क्योंकि अगर आपने मुकदमा चला लिया, जो डिफेंस के लॉयर है वो तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे और मुकदमा आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छे लॉयर्स नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि उनके पास केस ट्रम्प्ड अप है और कहीं ना कहीं वो बिखर जाएंगे। तो यू थिंक ये आप किसको डिफेंड कर रहे हो इसमें? मैं इसमें जो है एक कंपनी है और उसका डायरेक्टर है अमनदीप सिंह ढल, ब्रिंको सेल्स, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ फॉरेन एल्कोहल। मेरा क्लाइंट बंद है। ओके। और इंतहाई उसके ऊपर कुछ केस नहीं। और उनका केस क्या है कि वो केजरीवाल गवर्नमेंट से मिलके ये करते हैं। केस इन्होंने बनाया है कंस्पिरेसी का, जिसमें पॉलिटिशियंस थे आम आदमी पार्टी के, और साहब जो है ये साउथ इंडिया जो हैदराबाद के लोग हैं, के कविता रेड्डी जो बंद है, शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, और कुछ बिजनेस मैग्नेट्स थे जैसे श्री औरबिंदो फार्मा जो शरत रेड्डी की, अब शरत रेड्डी जो है वो पहले इस केस में किंग पिन था, आज वो मुलजिम, पहले मुलजिम था आज गवाह है, और 100 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए, कुछ पहले कुछ बाद में, तो कुछ पहले कुछ बाद में। तो जो मेन ब्राइब गिवर है दिल्ली एक्साइज स्कैम में, ईडी के मुताबिक जो मेन ब्राइब गिवर है वो अब गवाह है। तो आप क्या इंसाफ करा रहे हैं? तो समाज को इसलिए जो है, जो ये कई बार, क्योंकि ये ऑनगोइंग केस है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन जो मैं फॉलो कर, क्योंकि मैं खुद इसके अंदर बहस कर रहा हूं। बट डू यू थिंक इन दिस केस एक डेंट हुआ है आप गवर्नमेंट को, अरविंद केजरीवाल को? देखिए, जो आदमी अरेस्ट वेरेस्ट करा तो कुछ ना कुछ डेंट तो होता ही है। पॉलिटिकली आपको इमेज वाइज तो कुछ ना कुछ डेंट हो गया। अगर आप ऑटो रिक्शा पे भी जाएंगे, लार्जर सेंटिमेंट ऑफ पब्लिक सिंपैथी का है कि अग्रेशन का है? नहीं, देखिए, जो दिल्ली के अंदर है उसमें जो केजरीवाल की, जो अगर आप प्योर पॉलिटिक्स की बात करें तो उसका जो जनरल इंप्रेशन है कि साहब इसने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया, दैट इज देयर। हाँ, वो तो है। कई लोग ये भी कहते हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो शराब कांड में हुआ ही है, तो बंद है। पर डू यू थिंक अगेन ही विल कम? वेल, व्हाई नॉट? Maybe he will, maybe I not. But I can tell you that the sentiment is कि लोग मानते हैं कि हाँ उसने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया। बिल्कुल। जो केस है वो कुछ भी नहीं है, हवा में केस है। तो निकल जाएंगे वहां से। केस तो चला लो, केस चलाने की हिम्मत कहाँ है आपको? So tell me कि do you think कि a lot of governments
जो फॉर्म होती है वो ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं लाइक ईडी एंड सीबीआई, इन सब का पावर को बहुत मिसयूज करती हैं? पहले इतना नहीं था, रियली? अब जबरदस्त है। रियली? यस, पहले जो है तो इमरजेंसी वगैरह हो जाती थी। वो इमरजेंसी तो एक बड़ा अलग सा एक एग्जाम्पल था, लेकिन जो अगर आप देखेंगे जी भाई 80s का जो दशक था, 90s का जो दशक था, उसमें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे पॉलिटिकल इन्फिल्ट्रेशन थी वो इस लेवल की नहीं थी। क्योंकि आज आप पहली बार देख रहे हैं कि भाई जी 2-3 चीफ मिनिस्टर अंदर, 2-3 जो है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अंदर। और ये आपको मैं बात बता देता हूं कि जो शराब का काम है ऑल ओवर इंडिया, वो शुरू से उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो पॉलिटिशियंस के लिए होती है। द एल्कोहल इंडस्ट्री इज ऑलवेज देयर टू प्रोवाइड सम फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये कई जगह जैसे मैंने खुद देखा है कि अगर 100 रुपए निकल गए तो 30 रुपए तो पॉलिटिशियंस के होते ही होते हैं। अब वो कैसे पहुंचे, ऐसे पहुंचे, वो उनकी बात है, बट दैट इज द रियलिटी। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।